तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? कहता है इफ़ आइदर वेक्टर ए इज इक्वल टू 0 के बराबर। कहता है कि जहाँ तो हमारा जो ए वेक्टर वो 0 के बराबर होना चाहिए, जहाँ तो फिर हमारा बी वेक्टर 0 के बराबर होना चाहिए। फिर इनका जो रिजल्ट है ए डॉट बी वेक्टर का वो भी 0 के बराबर होना चाहिए। बट जो इसका कन्वर्स है वो ज़रूरी नहीं कि वो ट्रू हो, इसको जस्टिफाई करना है विद एग्जाम्पल के साथ। तो आइए हम इसको कैसे करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले मैं अपनी मर्जी से कोई सेट ले लेता हूँ एक। ठीक है, एक मैंने सेट ले लिया, कोई एक सेट ले लेता हूँ मैं 2i प्लस 4j प्लस 3k, एक कोई वेक्टर ले लेता हूँ। इसी तरह से मैं दूसरा वेक्टर भी कोई ले लेता हूँ, तो b वेक्टर को मैं ले लेता हूँ 3i प्लस 3j माइनस 6k। अब मैंने लिया क्यों है ये भी मैं आपको क्लियर करूंगा कि मैंने यही दो वेक्टर क्यों लिए हुए हैं। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इनका डॉट प्रोडक्ट निकालता हूँ a डॉट बी का। ठीक, a डॉट बी का a वेक्टर क्या मेरे पास j है, 2i प्लस 4j प्लस 3k डॉट b के बराबर 3i प्लस 3j माइनस 6k के बराबर। ठीक, अब क्या करना है, जब डॉट प्रोडक्ट होता है आप लोगों को पता है कि हमें i इंटू को i के साथ करूंगा, i स्केयर किसके बराबर होता है 1 के बराबर। हमें उसे लिखना नहीं होता, हमें सिर्फ क्या करना होता है, इसको सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है। i के कोफिशिएंट को i के कोफिशिएंट के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि 2 3 का कितना हो गया 6 हो गया, प्लस और प्लस प्लस रहेंगे। 4 और 3 कितना हो गया, 4 3 का कितना हो गया 12 हो गया, प्लस माइनस माइनस रहेंगे। 3 6 का कितना हो गया 18 हो गया। ठीक, इन दोनों को प्लस करो तो 18 आता है, 18 में से 18 चला जाएगा तो 0 के बराबर आता है। अब जहां पे तो हमारे ये चीज प्रूफ हो रही है कि जो a डॉट बी का जो वेक्टर है वो 0 के बराबर है। अब हमने क्या करना है, अब हमें ये बताना है कि जो उसका कन्वर्स है जरूरी नहीं कि वो भी ट्रू हो। अब ऐसा करेंगे, हम लिखेंगे नाउ जो a वेक्टर है हमारे पास, ठीक है, जो a वेक्टर का मॉड है वो किसके बराबर आ जाएगा, a वेक्टर j हमारा 2 का स्केयर 4 का स्केयर और 3 का स्केयर। ये किसके बराबर आ गया, 2 का स्केयर कितना 4 के बराबर, 4 का 16 के बराबर और 3 का 9 के बराबर। इन सबको प्लस करके आ रहा हमारे पास 29 के बराबर, अंडर रूट 29 के बराबर। सेम इसी तरह मॉड ऑफ भी निकालेंगे हम। जो मॉड ऑफ भी है 3 का स्केयर 3 का स्केयर 6 का स्केयर, 3 का स्केयर 3 का स्केयर प्लस 6 का स्केयर, ये हमारे पास आ जाएगा 9 प्लस 9 प्लस 36 के बराबर। जो इन सबको प्लस करके आ रहा वो अंडर रूट 54 के बराबर आ रहा है। ठीक, तो जहां से हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं, तो जहां से हम कर रहे हैं कंक्लूड कि जो a मॉड ऑफ है वो भी 0 के बराबर नहीं आ रहा, और जहां से मॉड ऑफ जो b है वो जहां से भी बराबर नहीं आ रहा। ठीक है, हम लिख सकते हैं ये इट मीन करके। ठीक, तो जहां से हम लिख सकते हैं कि जो हमारे पास जो हैंड्स जरूरी नहीं कि जो कन्वर्स है इसका वो सही आए। कन्वर्स ऑफ गिवन स्टेटमेंट, जो गिवन स्टेटमेंट होगी, जो भी हमने जो लेट की हुई वेक्टर है वो जरूरी नहीं कि वो उसका कन्वर्स भी ट्रू बताए, नॉट टू बी ट्रू। ठीक, तो ये क्वेश्चन इस तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात करें तो क्वेश्चन हमें दिया हो कि जो वेक्टर है हमारे पास जो हमारे पास वर्टेक्सिस हैं ट्राइंगल ABC के, हमें ABC के वर्टेक्सिस दिए हुए हैं। तो वर्टेक्सिस जैसे कि ये पहले का दिया हुआ है, ये B का दिया होगा, ये C का दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली। हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इसको सेम। ठीक, तो हम सबसे पहले लिखेंगे जो वर्टेक्सिस है जो ट्राइंगल के वो कौन से हैं, गिवन में लिखेंगे वर्टेक्सिस ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, जो वर्टेक्सिस होंगे ट्राइंगल के वो हमें गिवन में दिए हुए हैं। ठीक, तो सबसे पहले जो वर्टेक्सिस है हम इसको मार्क कर लेते हैं a वेक्टर के साथ। ठीक है, a के पॉइंट मार्क कर लेते हैं, a ये वर्टेक्सिस है।
बी के पॉइंट्स ये हो जाएंगे हमारे पास, ब्रैकेट है ये, -1 0 0, और सी के ये हो जाएंगे हमारे पास 0 1 और 2। ठीक, अब उसके बाद गिवन में हमें ये दिया हुआ है, गिवन में कि जो ट्राइंगल है ABC, हिंट में भी दिया हुआ है जो ट्राइंगल ABC है वो एंगल निकाल रहा है किसके, BA वेक्टर के और BC वेक्टर के। हम भी सेम लिखेंगे, ABC इज ए ट्राइंगल, इज द एंगल बिटवीन VA वेक्टर एंड VC का वेक्टर के बराबर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, BA वेक्टर फाइंड करते हैं। अब B और A के पॉइंट, B के पॉइंट ये हैं तो BA निकालना हमें। जो सेकंड नंबर है, जैसे इधर A लिखा हुआ है तो हमने इसके पॉइंट को पहले लिखना होता है, इसको माइनस करना होता है इस वाले नंबर के साथ। ठीक, ये आ जाएगा हमारे पास I वेक्टर। सेम 2 को माइनस करेंगे 0 के साथ, 2 - 0 तो ये हमारे पास आ जाएगा J के बराबर। अब उसके बाद हम करेंगे 3 - 0, 3 - 0 ये आ जाएगा हमारे पास K के बराबर। माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गए, 1 और 1 कितने हो गए 2, 2I हो गया, जहाँ पे 2J आ रहा है, जहाँ पे 3K आ रहा है। ठीक, अब उसके बाद क्या करना है, हमने सेम निकालना है BC का भी, BC का भी। अब जो BC है तो सबसे पहले इधर देखो C है, तो C का जो एलिमेंट्स होंगे वो पहले लिखेंगे, इसको माइनस करना है इसके साथ, 0 को माइनस करेंगे हम -1 के साथ। ठीक, I वेक्टर आ जाएगा ये, प्लस 1 को करेंगे -0 के साथ, J वेक्टर आ जाएगा ये, 2 को करेंगे हम किसके साथ, 0 के साथ, 2 - 0 K के साथ। माइनस और माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए, तो जहाँ पे हमारे पास 1I बच रहा है। ठीक है, जहाँ पे भी हमारे पास क्या बच रहा है, 1J बच रहा है, और जहाँ पे हमारे पास क्या बच रहा है, 2K बच रहा है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, जैसे हमारे पास J निकले सबसे पहले हमने इनका क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट निकाल लेना है, BA वेक्टर डॉट BC वेक्टर का। तो सबसे पहले ये टर्म्स हैं, इनको लिखो, BA के प्लेस पे J रख दें, 2I + 2J + 3K डॉट B वेक्टर BC वेक्टर हमारे पास J। ठीक, 1I + 1J + 2K। अब I को I वाले कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करो, 2 1 का 2 हो गया, प्लस 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 रहेगा, 2 1 का 2 हो गया, प्लस 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 रहेगा। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, जहाँ पे 3 2 का 6 हो जाएगा। तो इन सबको प्लस करके कितना आ रहा है, 6 + 2 8, 8 2 10 हो गए, ये हमारे पास आ रहा है। अब हमने क्या करना है, मॉड ऑफ B वेक्टर भी निकालना है। ठीक है, अब देखो इसके एलिमेंट 2 2 और 3, इसका कर लो स्केयर, 2 का स्केयर 2 का स्केयर 3 का स्केयर। हमने जहाँ से एलिमेंट लिए 2 2 3। ठीक, तो जहाँ पे अब इसका करेंगे सॉल्व, 2 का स्केयर 4, 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9, ये हमारे आ गया कोई लगभग कोई 17 के बराबर। ठीक, अब हमने क्या करना है, BC का भी मॉड निकालना है। BC हमारे पास 1 1 2, 1 का स्केयर 1 का स्केयर + 2 का स्केयर, ये हमारे पास आ गया 1 1 और 4, इन सबको प्लस करके हमारे पास आ रहा है 6 के बराबर। ठीक, अब हमने एंगल निकालने का फार्मूला हमें पता है, हमने पहले भी इसके रिकॉर्ड पे वीडियो बनाई हुई है, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो कि फार्मूला हमारे पास कैसा है, ऐसा रहेगा। जैसे ये डॉट प्रोडक्ट BA डॉट BC का और मॉड ऑफ इसका प्लस मॉड ऑफ BC का, सॉरी मल्टीपल है ये। ठीक, कॉस, ठीक है, कॉस थीटा। लेकिन जहाँ पे अब हमें एंगल के बारे में बात की जा रही है, जो ट्राइंगल है, सॉरी एंगल था, ये एंगल निकालना है हमें, तो जहाँ पे हम लिखेंगे एंगल ABC के। ठीक, अब B डॉट BC वो हमने निकाला हुआ है, कितने के बराबर आ रहा है, 10 के बराबर आ रहा है, तो हम इसके प्लेस पे 10 रख देंगे। BA मॉड इसका आ जाएगा √17 के बराबर। ठीक, और BC का मॉड हमारे पास निकला हुआ है 6 के बराबर, √6 के बराबर। कॉस ABC जो एंगल है हम उसको रखेंगे रिमेन सेम। अब हम क्या करते हैं, हम 10 को ऐसे ही रखते हैं,
√17 को भी ऐसे रखते हैं, √6 को भी ऐसे ही रखते हैं, और कॉस एंगल ABC को सेम रखते हैं। अब हम ऐसा कर लेते हैं, कॉस एंगल ABC है, हम उसको सेम उतारते हैं, इन दोनों को 10 को मल्टीप्लाई रखते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 17 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर तो हमारे पास आता है 102। ठीक, हमारे पास आता है 102। अब रूट में रहेगा ये एंगल, हमने फाइंड करना एंगल ABC, तो जो कॉस है दूसरे साइड जाके इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास 10/√102 के बराबर। सो जे भी हमारा आंसर था। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 16 में हमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे कि A पॉइंट्स दिए हुए हैं, B पॉइंट्स दिए हुए हैं, C के पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो हमें क्या करना है, ये पॉइंट्स को कोलिनियर शो करना है। ठीक, तो सबसे पहले जो भी हमें जो वेक्टर दिए हुए हैं हम ऐसा लिखेंगे, जो हमें गिवन में वेक्टर दिए हुए हैं, जैसे कि जो वेक्टर दिए हुए हैं हमें गिवन में, जैसे जी है, हम इसको वेक्टर में कन्वर्ट करने आ रहे हैं। ठीक है, सॉरी, ये हमारे पास आ रहा है, हाँ हम इसको करेंगे